हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगल हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्मा का 19वां अध्याय। आज की वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में एक ऐसा सच जानेंगे जो हो सकता है कि आपके मन में एक प्रश्न बनकर ही आज तक रहता होगा। क्योंकि जिन लोगों ने इस कथा को नहीं सुना है वे कभी नहीं जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का सचमुच विवाह हुआ था। अक्सर आप लोगों ने यही सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी श्री राधिका जी, तो राधा जी। लेकिन आप ये भी जानेंगे कि आज कैसे वृंदावन में जाकर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह करवाया था, किस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। अगर आप इस बार में सच में जानना चाहते हैं, सच में सुनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आधी वीडियो तक तो आप सुन ही चुके हो, बहुत सारी बातें समझ में ना आई हों, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य रखें। इस कथा को आज लास्ट तक जरूर सुनिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी बात सही थी या नहीं थी। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार जब नंद राय जी अपने कान्हा जी के साथ गौवां चराने के लिए वन में गए थे, तब राधा रानी प्रकट हुई थी। उन्होंने नंद जी के हाथों से नन्हे से कान्हा जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में लेकर उन्हें रास मंडल का स्मरण किया। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को बताया कि कैसे राधा का नाम उच्चारण करने वाले भक्त उनके प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, तब राधिका जी ने कहा, प्रभु मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ, भला उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ जो आप मुझ पर स्वर रूपिणी बता रहे हैं। सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। भगवान कुछ लोग प्रिय नहीं होते, जो कुछ लोग बहुत से प्रिय होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर भी कृपा नहीं होती। आप तिनके को पर्वत और पर्वत को तिनका बनाने में भी समर्थ हो। देखिए मैं खड़ा हूँ, अब आप सोए हुए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गए वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है, और मैं उसकी गणना करने पर भी असमर्थ हूँ। आप मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की अग्नि से मेरा हृदय शीघ्र और दग्ध होना चाहता है। सामने जब आप चरण कमल पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वहीं जम गई। फिर मैं कैलाश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अपनी दृष्टि को कहीं और ले जा ही नहीं सका, अर्थात कुछ और देख ही नहीं सकी। फिर भी धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखर बिंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखार बिंद को देखकर अब मेरी दृष्टि कहीं और जाने में बिल्कुल असमर्थ है। राधिका जी के ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वह श्रुति हो और स्मृतियों से मतानासुर बड़े ही हितकर वचन राधिका जी से बोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो भी निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। ये बातें अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिय, जरा तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय अब संयम ही आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जब किसी के लिए जो कुछ लिख दिया है वह उस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का समय निश्चिंत कर दिया है। उस निश्चय का खंडन तो मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर भला विधाता की कौन विसात क्या जो इसे मिटा सके। तो विधाता का भी विधान हूँ। मैंने जिसके लिए जो कुछ विधान कर दिया उसको ब्रह्मा देवी श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने आ गए। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखार मंद मंद मुस्काने लगी थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगमन के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झड़ने लगे, संपूर्ण अंगों से रोमांच हुए आए थे और भक्ति भाव से उनका मस्तक भी झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगत दाता ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के और निकट आ गए। उन्होंने फिर से अपने प्रभु को भक्ति भाव से प्रणाम किया। फिर वह श्री राधिका जी के समीप आए और माँ राधिका के चरणों में कमल में मस्तक रखकर उन्हें भक्ति भाव से उन्हें भी नमस्कार किया। अपने दोनों हाथों को जोड़कर वह श्री राधिका जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ही माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये चरण स्वर्त और विशेषत भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 6000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वरदान देने के लिए संयम पधारे।
उनके वर मांगो। ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्न पूर्वक अभिष्ट वह वर मांगते हुए कहा, हे गुणान परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमलों का मुझे इस समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी ये बात सुनकर वह श्री हरि मुझे तपस्वी से बोल, वत्स इस समय तो मुझे क्षमा करो, उपयुक्त समय आने पर मैं आपको राधिका के चरण बिंद के दर्शन अवश्य कराऊंगा, और ईश्वर की आज्ञा कभी निसफल नहीं होती, इसलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन आज प्राप्त हुए। माते, आपकी चरण गोलोक में इस समय भारत में सबकी मनवांछित अंग से प्रकट हुई है, इसलिए सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान। माँ, आप तो परमात्मा श्री कृष्ण की देह रूपा हो, अंत आप इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों में आप प्राण वितरित हो, और आपके प्राणों में ये परमेश्वर श्री कृष्ण प्राणवायु कृष्ण नित्य है, और आप भी नित्य हो। आप इनकी अंश स्वरूप हो, और ये भी आपके ही अंश हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्रकटन करने वाला हूँ। वेदों को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों या स्तोत्र का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरे कौन आपकी स्तुति कर सकते हैं? स्तोत्र का जनक है ज्ञान, और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप हो, फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा? जो ईश्वर भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्य और अयोग्यता पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी उन दोनों के सामने सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके ही सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्या हो को समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधिका माधव के चरणों की भक्ति और दास प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघ हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला गया। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा जी ने उनसे कहा, हे विधाता, आपके मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत सृष्टि ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरी अभिष्ट है, उसे ही मुझे दे दीजिए। विधाता के इतने कहते ही राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा जी को प्रणाम किया, और उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया, अर्थात उस अग्नि को जलाया। फिर श्री हरि के स्मर्श पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने संयम भी हवन किया। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने संयम पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए इन दोनों से विवाहिक मंगल कृत्य करवाए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद श्री कृष्ण से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके राधा जी को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए, और वैद्यवज के विधाता ने श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर राधिका जी के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। फिर ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की अनजान लंबनी अर्थात घुटनों तक लंबी माला श्री राधिका जी के हाथों में दी और श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर कमल जन्मा विधाता जी ने पुनः श्री राधा जी और कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई, अर्थात उन दोनों की जयमाला करवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके बाएं में मंद मंद मुस्काती हुई श्री कृष्ण हृदय राधिका जी को बैठाया। इसके बाद उन दोनों के हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका जी का हाथ उनको सौंप दिया और भक्ति भाव से श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इस बीच में अनादित्य और पुलकित हुए देवगण दुदंबी आनक और मुजरी बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व ने गीत गाए और झुंड झुंड की अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, बस यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर संयम श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी सुदृढ़ भक्ति हो, आप अपने स्थान को जाइए, आपका कल्याण होगा। इससे संचय नहीं वत्स, मैंने जो
आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है उनका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। मुनि श्री कृष्ण का ये आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधिका कृष्ण को प्रणाम करके बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितपन से श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय स्वर्ग पुलकित हो उठे थे। वह प्रेम वंदना का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गई। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट पे तिलक करके उनको वक्ष स्थल पे चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न प्राप्त भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुबासित सुरंबय तांबूल अर्थात पान श्री कृष्ण को दिया और श्री कृष्ण ने उस सादर भोग लगाया। फिर उनके दिए हुए सुदर्शनों को मुस्कुराती हुई श्री राधिका जी ने आस्वादन किया। उन्हीं के साथ दिए हुए तांबूल को भी श्री कृष्ण के सामने ही खाया। जब भी विवाह होता है तो जो भी नव दंपति होते हैं, विवाह के समय उन्हें पान दिया जाता है। आराध्य देवी देवताओं को भी पान अर्पित किया जाता है। ये शुभ मंगलिक कर्मों में बहुत ही एक अच्छी परंपरा है जो हमारी रीति रिवाजों में भी है। आपने देखा होगा कि कई बार पान से बारातियों का स्वागत किया जाता है। सभी बारातियों को पान दिया जाता है। अगर आपने शिव महापुराण की कथा अध्ययन की हो तो उसमें इसका वर्णन जरूर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को पान अर्पित किया तो उन्हें उनके आराध्य के सामने उस पान को बड़ी प्रसन्नता से खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चपाया हुआ पान भी श्री राधिका जी को दे दिया और बड़ी भक्ति से श्री राधिका जी ने उस चबाए हुए पान को बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया और मुखारविंद मुकरंद का पान किया। और उसके बाद मधुसूदन ने भी श्री कृष्ण से उनसे चबाया हुआ पान मांगा और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण ने भी राधिका जी का चबाया हुआ पान ग्रहण किया। उसके बाद श्री राधिका जी ने माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने फिर राधा का मन मोह लिया। कैसी अद्भुत लीला है। प्रेम मिलन के पश्चात राधा जी ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली वापस लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्जवल कृणा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और उसके साथ ही सुंदर मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। बड़े ही विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश उनका संवार दिया। उन्हें जैसी वेश रचना की यानी कि जैसे वेशभूषा की उन्होंने रचना की थी वैसे ही राधा जी को सजाया था। उसे तो विश्वकर्मा जी भी नहीं जानते, फिर भला सखियों की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी राधिका को सुंदर वेशभूषा में सुसज्जित कर दिया। अब जब बारी राधिका जी की आई, जब वह तत्पर हुई श्री कृष्ण जी की वह वैश्य रचना करे, उन्हें भी सुंदर वस्त्र पहना दिए, तब वह किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप को हो गए। राधा ने देखा कि बाल स्वरूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे हैं। तब नंद जी ने जैसे भयभीत अच्युत को दे दिया, अर्थात उस वन में याद कीजिए। तब नंद राय जी उन्होंने अपने नन्हे से बालक श्री कृष्ण को वन में लेकर गए थे और गौ चराने के लिए। तभी मैया से वहां पर घनघोर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्ष प्रारंभ हो गई थी, जिससे नन्हे से शिशु रूप कान्हा जी डर गए और भयभीत अचेत हो। जिस प्रकार नंद जी ने राधा रानी को उन्हें सौंप दिया, उसी रूप वह उस समय उन्हें दिखाई दिए और राधा ने बड़े व्यतीत हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर वन नव तर्पण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी, जिसके बारे में वह थोड़ी देर पहले कल्पना कर रही थी। जब जब उन्होंने देखा कि उन तरुण श्री कृष्ण को बाज्य तो एक शिशु मेरे समान है, तो वह शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े कतार भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से ये दीनतापूर्ण बात कही थी, मां ईश्वर आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा कहकर राधिका जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बालकृष्ण भी रो पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधिका तुम क्यों रोती हो, श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन रात में तुम आओगी अपने घर में अपनी छाया छोड़कर। संयम यहाँ उपस्थित होकर श्री कृष्ण के साथ नित्य मनवांछित क्रीड़ा करोगी। इसके लिए रो मत, शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राण पति को गोद में लेकर घर जाओ। अब आकाशवाणी ने सुंदर राधिका को इस प्रकार आश्वासन दिया। तब उनकी बात सुनकर राधिका जी ने नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और पहले की तरह पुष्प
उद्यान वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः देखने लगी। इसके बाद राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद व देव मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, इसलिए आधे निमेष में ही वहां पहुंच गई। उनकी वाणी सिंधक और मधुर थी, इसीलिए उनकी आंखें लाल हो रही थीं। ये यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए तत्पर होकर इस प्रकार बोली कि मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे ये बालक घर पहुंचाने के लिए दे दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए उस नन्हे से बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आ रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इसके बच्चे के शरीर में सिट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ, बारिश की वजह से पूरे रास्ते में फिसलन हो रही थी। कीच काच भर गया था, अर्थात किच्चड़ किच्चड़ जगह जगह हो गया था। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हूँ। भद्रे, इस गोद में ले लो और स्तनपान कराकर शांत कर दो। मैंने तो बड़ी देर से अपना घर छोड़ रखा है, इसलिए मैं अब जाती हूँ। यशोदा जी, आप सुखी रहो। ऐसा कहकर उस बालक को देकर श्री राधा रानी घर को चली गई। यशोदा जी ने अपने बालक को घर में ले जाकर उसे खूब जी भर के लाड़ दुलार किया और फिर स्तनपान कराया। एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि राधा जी ने अपने घर में रहकर बाहरी रूप से घर के कामकाज करने में लीन दिखाई देती थी, परंतु हर दिन रात के समय वह वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा क्रिया करती दिखाई देती थी। घर पर तो उनकी सिर्फ छाया रह जाती थी। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद और मोक्षदायक पुण्य श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री नारायण मुनि ने वर्षा नारद से कुछ भी कहा, उसका वर्णन आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की कथा की अध्याय भी आप श्रवण कर सकें। राधे राधे।